अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आप सब लोगों को रमज़ान मुबारक, बहुत सारी नेक दुआओं के साथ। और अल्लाह ताला सबको खुश रखे और इस महीने ज़्यादा से ज़्यादा इबादत की तौफीक दे। अल्लाह ताला सबकी परेशानियां दूर करे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हुआ है मॉर्निंग से और आज है चौथा फोर्थ रोज़ा। और यहाँ मैं सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ, सहरी से नहीं, मॉर्निंग से। तो बस यहाँ पे जो है ना संडे था और मैंने जो है वो सारे रूम की क्लीनिंग वगैरह करनी होती है संडे को एज जॉबियन। तो मैंने जो है ना बेडशीट्स चेंज की सारी, और इस्त्री टेबल जो आपका आयरन स्टैंड टेबल होता है उसका कवर चेंज किया। सारा कुछ चेंज करने के बाद मैंने अमल को जो है ना अंडा बॉईल करके दिया, क्योंकि वो अंडा जो बॉईल है ना वो फिर भी खा लेती है शौक़ से। उसके बाद मैंने मूसा को जो है ना वो सिरिलैक खिलाना था, तो वो फिनिश हुआ हुआ था, तो मैंने उसका जो कंटेनर है वो वॉश करके रखा था। उसके अंदर जो है अब मैं उसको रिफ़िल करूँगी और अमल को ये जो है ना बॉयल एग दूँगी ताकि वो खा ले। खाने में वो बहुत ज़्यादा चूज़ी है, अपनी पसंद की ही चीज़ खाती है और बहुत नखरों के साथ उसने खानी होती है चीज़, और वो भी जो उसको पसंद आ जाए उसने खा लेनी है, और अगर उसको पसंद नहीं आएगी तो वो नहीं खाएगी। तो बस उसको एग वो खा लेती है फिर भी ना शौक़ से, कभी बॉयल भी खा लेती है, हाफ़ फ्राई भी खा लेती है, मतलब एग डिफरेंट टाइप्स में वो यूज़ कर लेती है। तो यहाँ पे बस अमल जो है ना मूसा का मैंने रिफ़िल किया है जार, और उसका मैंने बनाया है सिरिलैक ताकि मैं उसको खिला दूँ। यहाँ पे बस उसको भूख ही लग रही थी, तो मैंने उसको फ़ीडर नहीं बना के दिया कि मैं उसको पहले सिरिलैक खिलाऊँगी, ताकि अगर उसने फ़ीडर पी लिया तो फिर वो सिरिलैक नहीं खाएगा। तो शदीद मेरे बच्चे को भूख लग रही है तो यहाँ पे बस मैं उसको सेट वगैरह कर रही हूँ, और उसके बाद अब अम्मा अपनी ड्यूटी पूरी कर रही है जो है ना उसको खुश करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है बच्चों को खुश करने के लिए, माँओं को। तो बस यहाँ पे मैं थोड़ा सा उसको एंटरटेन कर रही थी ताकि उसका मूड थोड़ा अच्छा हो जाए, क्योंकि अगर उसका मूड अच्छा नहीं हुआ तो वो नहीं खाएगा। तो फिर बस उसका मूड अच्छा किया थोड़ा सा, फिर मैंने उसको जो है ना सिरिलैक खिलाया माशाल्लाह। तो बस सिरिलैक साथ साथ उसको सिरिलैक खिला रही हूँ, साथ साथ अमल को आवाज़ दे रही थी कि वो अपना अंडा फिनिश कर दे फटाफट। तो बस मदर्स का तो रूटीन में बच्चों का ही ज़्यादा काम होता है, और इसीलिए मेरे व्लॉग्स में ज़्यादा माशाल्लाह मेरे बच्चे ही होते हैं, क्योंकि संडे को मुझे ऑफ होता है और मेरा फोकस यही होता है कि रूम की क्लीनिंग हो जाए और बच्चों को बंदा टाइम दे दे और बच्चों को जो भी उनके काम है वो कंप्लीट कर दे। यहाँ पे बस मूसा को जो है ना मैंने खाना वो जो है ना उसका खिला दिया है सिरिलैक। तो उसको जो है ना अब मैंने फूड स्टार्ट करवाई है सॉलिड्स में, तो लेकिन अभी मैं उसको सिरिलैक ही दे रही हूँ। और भी मैंने उसको एक दो इंट्रोड्यूस करवाई हैं चीज़ें, लेकिन उसने कोई इतनी ख़ास पसंद नहीं की हैं, तो फिर मैं उसको अभी सिरिलैक ही दे रही हूँ। तो यहाँ पे बस मैं उसके साथ खेल रही हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रोज़ा है, फोर्थ आज रोज़ा है। और आज मुझे जो है ना रोज़ा थोड़ा सा लग रहा था तो बस बच्चों के साथ बिज़ी हो गई थी। एक तो मसला ये है कि बच्चे सोने नहीं देते हैं, जो है ना सुबह में भी सहरी के लिए भी उठना होता है, फिर उसके बाद जो है सोने का टाइम नहीं होता। सहरी के बाद थोड़ा सा टाइम होता है, घंटा आधा घंटा मुश्किल से सोने के लिए होता है, क्योंकि सुबह जाना होता है। तो उसकी वजह से भी फिर जो है ना आके भी बस बच्चे तंग करते हैं। अगर संडे होता है उसमें सोने की तो उम्मीद नज़र आती है, तो लेकिन बच्चे उठ जाते हैं, सुबह सवेरे ही उठ जाते हैं, जैसे इन्होंने जो है ना जंग पे जाना हो, तो सुबह सुबह सर पे ये बाजे बजाना स्टार्ट हो जाते हैं माशाल्लाह तो ये बस रूटीन होती है कि सुबह भी फिर संडे को भी नहीं ये उम्मीद होती कि आप लेट तक सो जाओगे। लेट सकते हो बस आप, वो भी ढीठ बन के अगर आप लेट जाओ, लेकिन बच्चे आपको सोने नहीं देते हैं। हाँ, अब रमज़ान की वजह से ऑफ जल्दी हो जाता है, तो मैं दोपहर में बच्चों को भी फिर सुला देती हूँ, जल्दी आ जाती हूँ, तो फिर ख़ुद भी थोड़ा सा सो जाती हूँ, क्योंकि रोज़ा होता है फिर दिल करता है सोने को। और यहाँ पे माशाल्लाह मूसा जो है ना खेल रहा है, तो माशाल्लाह माशाल्लाह वो खेल रहा था, और अमल को अपनी डॉल की फ़िक्र थी कि ये मेरी डॉल है और ये मुझे दे दे।
कभी कभी तो वो चीज़ें शेयर कर लेती है, कभी कभी वो चीज़ें शेयर नहीं करती। बच्चे हैं, अपनी मर्ज़ी के मालिक होते हैं, तो वो फिर थोड़ा सा कर जाती है। बस मूसा को यहाँ पे मैं खिला रही हूँ, क्योंकि मैंने सोचा कि इसको मैं अच्छी तरह खिला लूँ, थका दूँ, ताकि इसको शदीद नींद आएगी ना, फिर मैं इसको साथ सुलाऊँगी अपने, ताकि फिर ये थोड़ी देर तो सोया रहेगा। और यहाँ पे अमल का मैं आपको बताती हूँ कि उसको मैंने वो मूसा को मैं डॉल के साथ खिला रही थी, तो उसने क्या किया, डॉल छुपा दी। मुझे पता ही नहीं लगा उसने कब डॉल उठा के छुपा दी। और मैं उससे पूछी थी डॉल किधर है, तो कहती है मैं अच्छा पूछ के आती हूँ डॉल किधर है। तो पहले तो मैंने समझा वाकई ही डॉल वो उधर रखा है अपने दादू के रूम में। तो जब मैंने उसको लेने भेजा, लेकिन मुझे उसकी ना फेस की शरारती मुस्कुराहट से अंदाज़ा हुआ कि वो ना मुझे मतलब मेरे से झूठ बोल रही है कि उसने डॉल दादा को दे दी है। और मैंने उसको दोबारा पूछा अमर डॉल किधर है, तो कहती मुझे नहीं पता, दादा के पास होगी। तो जब मैंने देखा तो उसने चारपाई के नीचे डॉल छुपा दी थी। तो बच्चे देख लें उनके दिमाग में क्या क्या आता है। उसको ये था कि मेरी डॉल से ना उठा रही हैं और वो मेरी डॉल से खेला रही हैं उसको, तो मैं अपनी डॉल फटाफट छुपा दूँ। तो यहाँ पे बस मैं उठ के उसको यही कह रही थी, उसको अंदाज़ा हो गया था। वो तो वो बैठ गई ना जब, तो मुझे पता लग गया कि डॉल इधर ही है। तो मैंने देखा तो उसने डॉल देखे वहाँ पे छुपाई हुई थी। तो बस बच्चों की ये छोटी-छोटी शरारतें और इनके छोटे-छोटे जो काम होते हैं ना, तो बस उसको यही था कि ये डॉल ना मुझे दे दे। मैंने कहा अच्छा मैं भैया को ना ये बड़ी वाली डॉल दे देती हूँ। तो उसने कहा ठीक है आप ये बड़ी वाली डॉल दे दें भैया को, छोटी वाली नहीं मैंने देनी। तो बस ये डॉल्स मैंने इसलिए निकाली थी कि ये थोड़ी गंदी हुई थी, तो मैंने सोचा इनको वॉश करवा दूँगी ताकि ये साफ़ हो जाए। तो बस इनको वॉश करवाया। वॉशिंग मशीन लगी हुई थी, कपड़े वॉश हुए आज। तो संडे वाले दिन बस इसी तरह काम होते हैं, जो भी वॉशिंग मशीन लगती है और रूम की क्लीनिंग होती है, बच्चों की भी डीप क्लीनिंग समझे होती है, अपनी भी डीप क्लीनिंग होती है। तो बस यहाँ पे फिर मैंने अमल को कहा कि मोबाइल आपने बहुत देख लिया, अब आप जो है ना थोड़ी-सी कलरिंग करो। और भैया साहब को मैंने जो है ना प्ले मैट में लिटाया और अमर को जो है ना कलरिंग बुक दी, कलर्स उसको मैंने कलर करने स्टार्ट करवाए। और माशाल्लाह इसके कलर्स काफ़ी इम्प्रूव हो रहे हैं। मैं यही देख रही थी कि पहले ना और तरह कलर्स करती थी, आज ज़रा अच्छे नीट कलर्स कर रही है, पहले से बहुत बेहतर है। और उसके अलावा मैंने इसको डॉट्स पे भी लिखवाना स्टार्ट करवाया हुआ है कि मैं इससे कहती हूँ कि ट्राई किया करो डॉट्स पे लिखने की। अमल माशाल्लाह 3.5 ईयर की है, अभी 4 ईयर्स की नहीं हुई है, 3.5 ईयर्स की है। तो माशाल्लाह काफ़ी सारी चीज़ें मैंने इसको मतलब घर पे ही लर्न करवा रही हूँ, काउंटिंग वगैरह, ABC हो गई, कलर्स नेम इसको आते हैं। और काफ़ी सारी चीज़ें इसको इंग्लिश में मैंने याद करवाई हैं और इसको शेप्स की काफ़ी पहचान हो गई है। तो बस बेसिक लर्निंग जो है ना मैं इसको घर में ही मतलब इसके होम स्कूलिंग से ही इसको करवा रही हूँ। और बस यहाँ पे जो है ना, तो बस बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं, इनको खिला के थका रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह थक जाएँ तो फिर इनको सुलाऊँ। तो बस मेरी तो रूटीन ऐसी है। आप लोग बताएं आप लोगों का रमज़ान कैसा जा रहा है और आप लोगों की जो है ना रूटीन कैसी जा रही है। मेरी रूटीन बच्चों के साथ ऐसी ही है। ये वीकेंड है इसलिए घर है तो बच्चों को ज़्यादा टाइम मिल रहा है, वरना अगर ना हो तो फिर तो बच्चों को बिल्कुल जो है ना टाइम बहुत कम दे पाती हूँ। तो यहाँ पे बस मूसा को मैं जो है ना वाटरमेलन ट्राई करवा रही थी, थोड़ा-सा इंट्रोड्यूस करवा रही थी टेस्ट वगैरह उसमें डाल के। लेकिन जो है ना पहले तो उसने ले लिया, लेकिन अब वो जो है ना वो बिल्कुल नहीं ले रहा है। वो इसलिए नहीं ले रहा कि उसको शदीद नींद आ रही है, तो अब वो कोई चीज़ पसंद नहीं कर रहा। बस उसके बाद हम लोग सो गए थे, सोने के बाद जब हम उठे हैं, फिर उठने के बाद मैंने मूसा को बस चेंज वगैरह करवाया, जो है ना उसका पैम्पर वगैरह चेंज किया। उसके बाद मैं किचन में आ गई। आज हमारे किचन में बन रहे हैं दाल चावल और साथ जो है ना पकोड़े बना रही हूँ मैं, साथ रोल फ्राई कर लूँगी। बस जो है ना दाल मैं अब भून रही थी, दाल ऊपर रखूँगी। दाल भून लूँगी तो फिर उसके साथ पकोड़ों का मसाला, जब दाल ऊपर रख दूँगी तो पकोड़ों का मसाला रेडी कर लूँगी। पकोड़ों का साथ-साथ मसाला रेडी करूँगी और रेडी करके इसको रख दूँगी। और 6 बजे के करीब फिर मैं फ्राई करना स्टार्ट कर देती हूँ, जिस दिन फ्राई आइटम हो। तो उसके बाद बस मैंने पकोड़ों का मसाला रेडी किया और दाल ऊपर रखी और उसके बाद मैं असर की नमाज़ पढ़ने के लिए जो है ना इसकी दादों के रूम में आ गई। तो बस मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी है। अभी मैं नमाज़ पढ़ रही थी तो अमल साहिबा जो है ना मेरी गोद में आके बैठ गई
और उनको प्यार आना शुरू हो गया माँ पे। तो बस उसको गोद में लेके बैठी रही थोड़ी देर, उसको मैंने दुआ मांगना सिखाई और वो बस दुआ मांग रही थी। उसके बाद बस मैं दोबारा रूम में आ गई, सॉरी रूम में नहीं, किचन में आ गई। और ये जो रोल्स बनाए थे मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलके, फिर हमने रोल्स बनाए थे उस दिन, उनको मैंने कहा कि मैं फ्रीज़ करने के लिए रख देती हूँ, बाकी जो फ्राई करने हैं वो अलग कर देती हूँ। तो बस जो है ना असर के टाइम से जो है ना आपकी किचन में कहते हैं ना स्टार्ट हो जाती है ड्यूटी कि आपने किचन में ज़ाहिरा घुसना होता है और सारा रेडी करना होता है। फिर भी लेट हो जाता है बंदा और बच्चों के साथ बहुत मुश्किल हो जाता है वह चीज़ों को मैनेज करना किचन की। तो यहाँ पे बस मैं आप लोगों को बेरी दिखा रही थी जो घर में लगी हुई थी, इसके बेर बहुत मज़े के होते हैं। और उसके बाद बस दाल बन गई थी, उसको तड़का लगाया मैंने, उसके बाद उसमें धनिया वगैरह डाल के और हरी मिर्च डाल के मैंने उसको रख दिया। उसके बाद मैंने चावलों का पानी रखा और चावल बॉईल करूँगी और बस किचन के काम यूँ चलते रहेंगे। ये वाला टाइम इतनी तेज़ी से भागता है कि मैं सोचती हूँ कि मैं इतनी जल्दी किचन में आ जाती हूँ और फिर भी टाइम का पता नहीं चलता कि किचन में खड़े-खड़े ही कभी-कभी रोज़ा जो है वो खुल जाता है मेरा। तो क्योंकि साथ-साथ बच्चों का भी देखना पड़ता है, कभी एक का फ़ीडर बनाना, कभी दूसरे का फ़ीडर बनाना, कभी उसको वॉशरूम आ गया, कभी उसका डायपर चेंज हो रहा है, तो फिर मदर्स का थोड़ा-सा ये काम भी हो जाता है। तो बस यहाँ पे जो है ना चावल भी बॉयल हो गए थे, उसके बाद बस 6 बज गए थे, मैं यही देख रही थी टाइम हो गया, फटाफट मैंने जो है ना पकोड़े फ्राई होने के लिए रखे कि मैं अब पकोड़े फ्राई कर लेती हूँ। क्योंकि जो 6 बजे के बाद वाला टाइम आता है उसका तो पता ही नहीं लगता है। एक दफ़ा आप घड़ी देखते हो तो 6 बज रहे होते हैं, दूसरी दफ़ा आप घड़ी देखते हो तो 6:25 हो चुके होते हैं। तो मेरे साथ तो सेम ये सीन हो रहा है आजकल। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप इतनी महँगाई के बावजूद भी आपका दस्तरख़्वान इतना सजा हुआ होता है और आपको अल्लाह ताला ने इतना कुछ दिया है, तो आपको अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, उन सब नेमतों का जो आपको मिल रही हैं। और हमेशा अपने से नीचे वाले लोगों की तरफ देखना चाहिए, अपने से ऊपर वाले लोगों की तरफ नहीं देखना चाहिए। हमेशा अपने से नीचे वाले लोगों की तरफ देखें कि उनको क्या मिल रहा है। जब आप उनको देखते हैं ना अपने से नीचे वाले लोगों को, तो फिर आपके दिल से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खुद ही निकल आता है। तो बस यहाँ पे रोज़ा खुल गया था और हो रही है इफ्तारी और मेरे रोल का थोड़ा-सा ये हशर हो गया है क्योंकि शुक्र है हमल को पसंद आ गया था रोल, तो वो कह रही थी मुझे रोल खिला दो, लेकिन वो वैसे बाइट करके नहीं खा रही थी, वो कह रही थी मुझे वैसे आप खिलाओ। तो बस उसके बाद जो है ना मैंने इफ्तारी वगैरह की है और खाना वगैरह खाया है। खाने के फ़ौरन बाद आपको पता है चाय मिल जाए तो क्या ही बात है। तो यहाँ पे बस मैं अपनी चाय एंजॉय कर रही हूँ। चाय पी के थोड़ा-सा सुकून आ जाता है और जो है ना, लेकिन वही बात, बच्चे कहाँ सुकून लेने देते हैं। तो बस चाय पीऊँगी, चाय पी के फिर रूम में जाऊँगी और रूम में जाके इन बच्चों को चेंज वगैरह करा के इनको लिटाऊँगी, इनको सुलाऊँगी और ताकि फिर मैं भी रेस्ट करूँ, थोड़ा-सा मी टाइम गुज़ारूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे मेरी छोटी-सी प्यारी-सी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। और अब कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले डेली व्लॉगिंग की, जैसे मैं पहले करती थी। और मुझे मेरी छोटी-सी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट किसी व्लॉग में, तब तक के लिए ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।